हम देखते हैं गोकू अपनी सेलेस्टियस फॉर्म में डीमन किंग से फाइट कर रहा था, जिस वजह से डीमन किंग उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। गोकू से मार मार के काफी ज्यादा घायल कर देता है। वो इतना ज्यादा तेज था कि डीमन किंग एक भी हमले को देख नहीं पा रहा था और वो लगातार पिटता जा रहा होता है। डीमन किंग को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे, क्योंकि उसकी हर चाल बेकार जा रही थी। गोकू कहता है, हार मानते हो या तुम्हें और पिटना है? डीमन किंग बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है, मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं हारूंगा मोर्टल। गोकू कहता है, ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद वो उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोकू कहता है, उसका काम तमाम हो गया, तो चलो मैं अब उन सबकी मदद करता हूँ। ये कहने के बाद गोकू जैसे वहाँ से जाने लगता है, उसे उस डीमन किंग की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगती है। गोकू कहता है, ये कैसे हो सकता है? और जैसे वो धमाका हटता है, हम देखते हैं वो डीमन किंग जिंदा होता है और वो हंस रहा होता है। ये देखकर गोकू उस पर दोबारा पंच करता है, लेकिन इस बार वो डीमन किंग गोकू के इस पंच को रोक लेता है। गोकू को समझ नहीं आता आखिर ये क्या हुआ। तभी वो डीमन किंग कहता है, तुम मॉर्टल, तुम बेवकूफ ही रहोगे। तुम जानते थे मैं पावर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, फिर भी तुमने वो हमला मुझ पे किया। गोकू कहता है, तो ऐसी बात है, लेकिन इसके लिए मेरे पास कुछ है। ये कहने के बाद वो जैसे छलावे की दुनिया बनाने लगता है, अचानक से वो डीमन किंग गोकू को एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे गोकू छलावे की दुनिया नहीं बना पाता और उस पंच की वजह से काफी दूर जाकर गिरता है। और जहाँ पर गोकू गिरा था वहाँ पर अचानक से वो डीमन किंग आ जाता है और गोकू पर कई सारे हमले कर देता है। गोकू उन हमलों को टॉर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन किंग गोकू की पावर एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत ज्यादा तेज हो गया था, जिस वजह से गोकू उन सब हमले को टॉर्च नहीं कर पाता। वो डीमन किंग गोकू को अब काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ मर्नो भी उन तीनों को संभाल चुका था। वेजिटा कहता, आखिर ये कितना ज्यादा ताकतवर है, हम तीनों मिलकर भी इसे नहीं हरा पा रहे, जबकि मैं अल्ट्रा ईगो की थर्ड फॉर्म में हूँ। ब्रोली भी कहता, बस अब बहुत हुआ, अब मैं भी अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। ये कहने के बाद ब्रोली भी अपनी बहुत ज्यादा पावर को बढ़ाने लगता है। गोकू ने ऐसा करता देख कहता, इससे बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है, हमें कोई और प्लान बनाना होगा। वेजिटा कहता है, प्लान? कौन सा प्लान? हम उसके सामने टिक नहीं पा रहे और तुम चाहते हो हम अपनी पावर को अभी भी होल्ड करें, तो ये बेकार है, ये बहुत ही घटिया आइडिया है, तुम हम सबको मरवाना चाहते हो। वेजिटा ब्रोली गोकू की बात नहीं मानते और अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ब्रोली भी सुपर सैयन लेजेंडरी की थर्ड फॉर्म में आ जाता है। मर्नो उन्हें देखकर कहता है, क्या बात है, तुम सब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। चलो अच्छा ही है, इसे पता तो चला मेरे फादर ने तुम पे जो मेहनत की है वो बेकार नहीं गई। मर्नो जैसे ये कहता है, ब्रोली और वेजिटा एक साथ मर्नो पे टूट पड़ते हैं। मर्नो वेजिटा के हमले को अपनी स्टाफ से ब्लॉक करता है, लेकिन वो फिर भी बहुत पीछे चला जाता है, जिस पर मर्नो कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं था। और तभी हम देखते हैं अचानक से ब्रोली उसके ऊपर से मर्नो पे अपने दोनों हाथों से एक पंच करता है, जिससे मर्नो सब कुछ को तोड़ता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है और ब्रोली के एक ही हमले से मर्नो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी बॉडी काफी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, लेकिन मर्नो अपनी एंजल पावर से खुद को हील कर देता है और अपनी पावर को अप करता है और उन दोनों पे हमला कर देता है। वो दोनों भी अपनी पूरी ताकत से मर्नो पे अटैक करते हैं और उनके बीच काफी भयानक फाइट होने लगती है। गोकू ने देखकर कहता, क्या वो उसे हरा पाएंगे या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? उनकी फाइट से बहुत ज्यादा तबाही मच रही है, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, पर जहाँ तक लगता है वो डीमन किंग को संभाल लेगा, वो बहुत ही ताकतवर है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अगर वो हार चुका होता तो वो डीमन यहाँ पर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो जिंदा है, तो बेहतर होगा मैं ब्रोली और वेजिटा की मदद करूँ और इसे पहले हरा दूँ। ये कहने के बाद गोकू भी मर्नो पे अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है और वो सब के सब एक अलग ही जगह पहुँच जाते हैं। गोकू कहता है, ये क्या हुआ, अचानक से हम कहाँ आ गए, ये तो अजीब सी दुनिया है। मर्नो को भी ये एहसास होता है और ब्रोली वेजिटा भी कहते हैं, ये क्या हो रहा है। और तभी उनके सामने अचानक से डीमन किंग गिरता है। गोकू ने उस पर ऐसा हमला किया था कि वो सीधा वहीं पर आकर गिरा था और तभी गोकू भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है, तुम सबको क्या हुआ, तुम सब कुछ ज्यादा ही घबरा गए हो, चिंता मत करो, ये मेरी बनाई हुई छलावे की दुनिया है, यहाँ तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि बाहर में ज्यादा तबाही न मचे। उस यूनिवर्स का गोकू ये सुनकर कहता है, ये तो कमाल हो गया, तुमने ये कैसे किया? इसका मतलब मैं भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कहने के बाद गोकू भी अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की थर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो मर्नो पे टूट पड़ता है। मर्नो उन तीनों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाता और उनसे लगातार आप पिटता जाता है। गोकू इन्हें देखकर कहता है, क्या बात है, जैसा मैंने सोचा था ये सब बिल्कुल अलग है।
यहाँ के सैयद तो बहुत पावरफुल हैं। इसके बाद हम उस डीमन किंग को देखते हैं जो खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई मॉडल? तुम में तो कोई चेंजेस भी नहीं लग रही, फिर तुमने ये कैसे किया? गोकू कहता है, ये तुम्हारी समझ से परे हैं, तो चलो फाइट करते हैं और खुल के लड़ते हैं। डीमन किंग कहता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है। ये कहने के बाद डीमन किंग अपनी पावर को अप करता है और गोकू पर अटैक करता है। गोकू इस बार उस डीमन किंग के हमले को टॉर्च करता है और उस पर अपना हमला करता है, लेकिन वो डीमन भी उस हमले को रोक लेता है। लेकिन तभी गोकू अपना दूसरा हमला उस डीमन पे कर देता है, लेकिन वो डीमन उस हमले को भी टॉर्च कर देता है। गोकू ये देखकर कहता है, क्या बात है, तुम मेरी ताकत एब्जॉर्ब करने के बाद काफी ताकतवर हो गए हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी पावर एब्जॉर्ब करके मुझे हरा सकते हो? और डीमन ये सुनकर कहता है, मुझे पहले भी किसी ने यही कहा था। हाँ, अब मैं तुम्हें हरा सकता हूँ क्योंकि मैं पहले से बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। गोकू ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, फिर इसका सामना करो। ये कहने के बाद अपने कई सारे क्लोन बना लेता है। ये देखकर डीमन किंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, इतने सारे मॉडल? गोकू कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी तो हालत खराब हो गई, तुम तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चलो अब हमारा सामना करो। ये कहने के बाद वो सारे क्लोन डीमन किंग पे अटैक करता है, लेकिन वो डीमन किंग उन हमलों को टॉर्च करने की कोशिश करता है, पर वो सबके हमले से बच नहीं पाता। वो एक के हमले को टॉर्च करता है तो दूसरा उसके पीछे आ जाता है, जिस वजह से वो डीमन उन सबसे पिट जाता है। गोकू कहता है, मैंने तुम्हारे साथ काफी खेल लिया, तो इस फाइट को खत्म करने का वक्त आ गया है। वो डीमन ये सुनने के बाद और घबरा जाता है और कहता है, अब ये क्या करने वाला है, मुझे बचकर रहना होगा। ये कहने के बाद वो अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाता है, लेकिन उससे पहले ही एक क्लोन उस डीमन किंग पे अटैक करके उसके शील्ड को तोड़ देता है। गोकू कहता है, तुम्हारी चाल मेरे खिलाफ बेकार है, तुम मेरी पावर तो एब्जॉर्ब कर सकते हो, लेकिन इसका क्या करोगे? ये कहने के बाद वो उस डीमन पे माइकी की किक करता है, जिससे वो डीमन वही जमीन में धंस जाता है और उसका दिमाग भी हिलने लगता है। इसके बाद वो सारे क्लोन मिजोरी स्मैश तैयार करते हैं और डीमन किंग पे एक साथ कर देते हैं। गोकू कहता है, तुम इसे भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल पंच की तरह है। और हम देखते हैं उन सारे क्लोन का मिजोरी स्मैश उसे जा लगता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तबाही मच जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। गोकू कहता है, इस बार वो नहीं उठने वाला, और अगर वो उठ भी गया तो वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहने के बाद गोकू सबकी मदद करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि उन तीनों ने मिलकर मरनों को हरा दिया होता है। गोकू सबसे कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। तभी वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लगा था हम तुम्हारे भरोसे रहेंगे? गोकू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम प्रिंस ऑफ ऑल सैयन हो, तुम्हें ये बात रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम सारे वेजिटा एक ही जैसे हो। वेजिटा कहता है, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं हर मल्टीवर्स में प्रिंस ऑफ ऑल सैयन हूँ। शायद तुम इस बात से जलन हो रही होगी, डुप्लीकेट कैकारोट। गोकू मन ही मन कहता है, ये तो फिर शुरू हो गया। तभी ब्रोली कहता है, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, क्या तुमने उस डीमन किंग को मार दिया? गोकू कहता है, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने तो उसे एक मौका दिया है। ये सुनकर ब्रोली और वेजिटा कहते हैं, ये तुमने क्या किया, क्या तुम पागल हो? ब्रोली कहता है, मैं जानता था तुम उसे नहीं हरा पाओगे, वो तुम्हारी पावर एब्सॉर्ब कर सकता है और शायद तुम्हारी गलती की वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। हमें तुम्हें उससे लड़ने नहीं देना चाहिए था, उसे सिर्फ मेरा भाई गोकू हरा सकता है क्योंकि उसके पास ऐसी टेक्निक है जिससे वो उसे खत्म कर सकता है। गोकू कहता है, कोई बात नहीं, हमने इन सबको हरा दिया है, हम इन सबसे पूछ लेते हैं जेनोसामा कहाँ है, अगर इन्होंने बताया तो ठीक है, वरना हम इन्हें खत्म कर देंगे। तभी उन्हें मर्दों की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो हंसते हुए कहता है, तुम मुझे मारोगे, तुमने बहुत देर कर दी है और अब कुछ नहीं हो सकता। तभी हम देखते अचानक से वो छलावे की दुनिया गायब हो जाती है और मर्दों भी वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और वो डीमन किंग जो बेहोश हो चुका था वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी गोकू की नजर एक शख्स पे पड़ती है और वो कहता है, ये कौन है? और जैसे ही उस यूनिवर्स का गोकू, ब्रोली और वेजिटा उसे देखते हैं, वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। वेजिटा ये देखकर कहता है, लगता है हमारी मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है। गोकू कहता है, आखिर वो कौन थी? मैंने उसे कभी नहीं देखा है, अपने यूनिवर्स में भी नहीं। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, ये बात तो हम भी नहीं जानते और मुझे जहाँ तक लगता है इन सब के पीछे वही है। वो जानती है कि जेनोसामा कहाँ है और इसीलिए हमें उसे ढूंढना होगा।